आज के वीडियो में डेटा टैब में हम लोग ये पूरा टूल वगैरह सारे सीखेंगे। जब ये टूल चलते हैं तो पहले थोड़ा सा फोकस कर लो। ये वाला सेशन जो है ये MS एक्सेस का है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोला जाता है। तो अभी आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो मुझसे सीखा नहीं है, तो ये पैनल अभी आपको नहीं समझाया जा सकता। ये दिख रहा होगा नीचे MS एक्सेस की चाबी सी बनी आ रही है, आइकन भी आ रहा है, लिखा भी हुआ है फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम बैग, यानी कि दो ये जो ग्रुप हैं गेट एक्सटर्नल डेटा, देन नीचे लिखा हुआ है कनेक्शंस। ये दोनों तभी पढ़ाए जा सकते हैं जब MS एक्सेस आता हो। तो MS एक्सेस जब मैं MS एक्सेल के बाद पावर पॉइंट पढ़ाऊँगा, उसके बाद पढ़ाऊँगा MS एक्सेस, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों नहीं पढ़ा रहा था। उसके बाद फ़िलहाल मैं लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। ग्रुप है अगला सॉर्ट एंड फ़िल्टर। तो सॉर्टिंग में पहले ही होम राइबर में पढ़ा चुका हूँ। A to Z भी क्या होता है, Z to A क्या होता है, और सॉर्टिंग का बटन क्या होता है, फ़िल्टर क्या होता है, ये होम राइबर पे सब पढ़ाया गया है। मतलब ये रिपीट दिया गया है इन लोगों को। तो होम पे वापस जाओ, सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाओ, और ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं कॉर्नर पे A to Z, Z to A, कस्टम सॉर्ट, फ़िल्टर लगाना, हटाना और दोबारा से लगाना। तो देखो डेटा टैब पे जाके क्या दिया है कि नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें दोबारा दी हुई यहाँ पे। उसके बाद नीचे जाओगे साइड से तो यहाँ पे मिलता है डेटा टूल। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। तो ये टूल क्या काम करता है, जैसे एग्जांपल एडवांस मतलब वो जो एक फ़िल्टर के अंदर एक और फ़िल्टर लगा देना। जैसे हम लोगों ने ये नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद हमने सीखा था कि अगर ये नामों को जोड़ना है दोनों को तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा दो। अगर हमें ये नाम दोनों नहीं जोड़ने, हमें तो वैसे ही जोड़ने हैं, तो क्या किया जाए। तो हम लोगों को दोनों नाम जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जो होम पे गई थी, ये इस पे गई, और आपको इसके पास जाना है। थोड़ा सा जूम कम करते हैं, यहाँ जाते हैं सीरीज़ के बटन पे और जस्ट नीचे मिलेगा जस्टिफाई। तो ये तो सिखाया गया था। इसका काम क्या होता था, देखो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इसे बड़ा करना होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये बटन पे जाएंगे और जस्टिफाई दे देंगे, जिससे ये जॉइंट हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि दोनों अलग अलग करने हैं, अब अलग अलग का मतलब रौनक अलग करना है और गुप्ता अलग करना है, तो वो टॉपिक यहाँ डेटा टैब में है, जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। किसी टेक्स्ट को उठा के कॉलम में रख देना टेक्स्ट टू कॉलम कहलाता है। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, नेक्स्ट करेंगे। सामने पूछेगा तुमसे एक्सेल कि तेरे जो टेक्स्ट है उसमें क्या मिला हुआ है, क्या कोई टैब का बटन है, कोई सेमी कॉलम है, कोई कॉमा है, कोई स्पेस है या कुछ और। तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें पूछ रहे से बोलते हैं डेलीमीटर। तो डेलीमीटर्स जो होते हैं, डेलीमीटर्स का मतलब बीच में क्या है उसके नाम के बीच में या फिर तुम्हारे टेक्स्ट के बीच में। तो मेरे पास फ़िलहाल में स्पेस था, तो टैब से टिक हटाऊँगा और स्पेस पर टिक लगा दूँगा, देन प्रेस नेक्स्ट, देन प्रेस फिनिश। दिख रहा होगा रौनक अलग है और गुप्ता अलग है। ये काम कोई फंक्शन नहीं कर सकता, कोई फंक्शन नहीं बना है इस प्रकार से जो रौनक और गुप्ता को एक अलग कॉलम पर रख दे और एक कॉलम अलग पर रख दे। इसी प्रकार से जानबूझ के मैं इधर नीचे यहाँ लिख देता हूँ रौनक और प्लस गुप्ता। अब यहाँ पे ना स्पेस है, ना माइनस है, ना कुछ है। अब इसमें तो प्लस का चिन्ह है। तो रौनक गुप्ता को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे तुम लोगों को सेलेक्ट करना होगा, ना कि टैब, ना सेमी कॉलम, ना कॉमा, ना स्पेस। अब तुम्हें खुद बताना पड़ेगा एक्सेल को कि मैंने जो लगाया बीच में वो प्लस है, तो प्लस लगा दो, देन प्रेस नेक्स्ट और फिनिश। आपका काम ख़त्म। ये आपका कन्वर्जन करके दे देता है नेक्स्ट वाले पे। तो ठीक है, अब क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, ये इसके नाम से क्लियर है कि डुप्लीकेट्स मतलब होती हैं दो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, उनको डिलीट कर देना। तो एग्जांपल जैसे कि हम कोई डेटा ले लेते हैं, इसमें हमने बहुत सारे डेटा बना रखे हैं, सम प्रोडक्ट वगैरह भी है, 6 टाइम्स सब कैलकुलेशन भी है। देखो इस डेटा के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं एरिया पूरा सेलेक्ट करने का, रिमूव डुप्लीकेट्स के पास जाएंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स पूछेगा कि तुम्हारी कौन सी हेडिंग से डेटा मुझे हटवाना है। तो पहले तो यहाँ टिक मिल रहा है माय हेडर, माय डेटा हैज़ हेडर। हेडर क्या होता है, ये देखिए हर एक डेटा के ऊपर एक हेडर दिया हुआ है मैंने, सीरियल नंबर, नेम, आइटम्स,
क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये इस डेटा का क्या कहलाएगा, हेडर। तो आप जब रिमूव हेडर पे यानी कि रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे तो हेडर पर लगाने से आप लोगों को ये हेडिंग ज़रूर दिखाई देंगी। अगर हेडिंग के ऊपर टिक नहीं होगा तो हेडिंग नहीं दिखा करके फिर एक्सेल कॉलम का नाम बता देता है, कॉलम बी, कॉलम सी, तो इसमें कठिनाई होती है कि हम क्या डिलीट करने जा रहे हैं, हमें नाम ही नहीं पता। तो हम लोग हेडर ज़रूर लगाएंगे डेटा को डिलीट करते वक्त। तो डिलीट करने के लिए अब मैं तैयार हूँ। अब मुझे डिलीट क्या करवाना है, इसके डेटा में से जिसके ऊपर तुम्हारा रिमूव डुप्लीकेट चलवाना है उस डेटा को सेलेक्ट कर लो। मुझे नेम के ऊपर चलवाना है तो मैं सबसे टिक हटा देता हूँ, देन प्रेस ओके, और चेक करता हूँ कि जो भी डुप्लीकेट नेम थे वो डिलीट हुए कि नहीं हुए। तो देखिए एक्सेल बोल रहा है कि तेरे 3 नाम तो डुप्लीकेट में आते हैं और एक नाम तो यूनिक कहलाएगा, जो अलग से बोला जाएगा, जो डुप्लीकेट नहीं रहेगा उस वैल्यू को इसने छोड़ दिया। बाकी की डुप्लीकेट वैल्यू सब डिलीट कर दी, क्योंकि रोहित ठाकुर सब पे था, 4 पे तो था, एक तो छोड़ ही दिया जाएगा क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं माना जाता। मेन कंटेंट जो माने जाएंगे वो 3 माने जाएंगे। इसी प्रकार से इसको कंट्रोल-Z कर लो। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, इस डेटा वैलिडेशन को अभी हम फंक्शन के थ्रू सीखेंगे। कंसोलिडेट सिखा चुका मैं। व्हाट इफ एनालिसिस में हमने गोल सेक टूल सीखा था, जिसके अंतर्गत हम सीखा था कि हमें कोई किस्त वगैरह पता करनी होती है पीएमटी आईपीएमटी के ज़रिए, तो वहाँ किस्त को हमें पता नहीं है कि 1000 की आएगी तो कितने महीने का लोन हो जाएगा, क्यों कितने प्रतिशत का लोन हो जाएगा। तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंदर जाके गोल सेक से सीखा था। उसके बाद आ गया ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। सब टोटल भी पढ़ा चुका हूँ जिसमें 11 फंक्शन आते थे, पर ग्रुप अनग्रुप नहीं पढ़ाया है। जैसे अब ये कॉलम हम सेलेक्ट कर लें पूरा का पूरा और हमें इसको छिपाना होता है तो राइट क्लिक करते हैं और हाइड के पास जाते हैं, नीचे हाइड का बटन मिल जाता है। और हाइड का बटन ये भी पढ़ा चुका हूँ, होम राइवन में जाने से यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, नीचे मिलेगा हाइड एंड अनहाइड, ये भी पढ़ा चुका हूँ। अगर हम जाएंगे इस डेटा टैब के पास और करेंगे इसको ग्रुप, तो दिख रहा होगा इस पर ग्रुप पे क्लिक करने से एक चिन्ह आ गया है माइनस, और अगर माइनस पे टिक कर दूं तो ये हाइड ही हो जाता है। देखो कॉलम तुम्हारा गाइड बिल्कुल। उसके बाद अगर इसे वापस लाना है तो प्लस के चिन्ह पे क्लिक करो दोबारा से और ये वापस। और अगर ये जो पूरा ऊपर सेक्शन बना रखा है इन लोगों ने वो हटाना है तो आपको करना होगा अनग्रुप। और अनग्रुप में ये पूछेगा क्या रो हटाऊँ या कॉलम, तो पहले आपने जो सिलेक्शन में दिया था वो ई कॉलम था, इसमें पूरा आता था, इसको कर दो यहाँ पे जाके अनग्रुप और ये पूरा बिना पूछे ही हटा दिया जाएगा। सब टोटल आता है, बता चुका हूँ पहले से ही। तो डेटा टैब में ये वाला जो सेक्शन था 2 ग्रुप वाला, ये तो एमएस एक्सेस का है। बाकी का शॉर्ट फिल्टर पढ़ा चुके हैं, टेक्स्ट टू कॉलम नया पढ़ा दिया, रिमूव डुप्लीकेट पढ़ा दिया, डेटा वैलिडेशन एक टॉपिक में है, कंसोलिडेट पढ़ा रखा है, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सेक टूल पढ़ा रखा है, और ग्रुप अनग्रुप करना है मैंने अभी बता दिया, हाइड करना और अनहाइड करना, सब टोटल करना ये आपको खुद बताना होगा क्योंकि इसमें 11 फंक्शन आते थे। जो पहले पायदान पे उसमें एवरेज बैठा होता था, इक्वल टू लगाते थे, सब टोटल। जो फ़िल्टर के लिए बना था मैंने ये भी समझाया था, ये वाला फंक्शन वो सब टोटल होता है, तो ये भी बता दिया है ऑलरेडी।